ये हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि हमने ये पीछे सफाई माह अभियान 2 अक्टूबर का हम हिमाचल में शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ देखा जा के शहरों में जा रहे थे बीच में से, वो वाली बात नहीं बन रही थी। वो मेन रोड पे बहुत लोग सफाई कर रहे थे, लेकिन अंदर शहर में और सीवर में कोई नज़र नहीं आया। तो इस पे पूरा जोर दिया जाए तो हमें लगता है देश साफ होने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। गुरुजी, मेरा नाम मृत्युंजय है, मैं एबीपी न्यूज़ चैनल से हूँ। जी जी। ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का इवेंट न रह जाए, लोग जागरूक हो, प्रतिदिन साफ सफाई करें, इसके सुनिश्चित करने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देंगे या लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? हम यहाँ डस्टबिन भी दे के जा रहे हैं, जगह जगह 500-600 डस्टबिन बड़े बड़े जो बना के लाए गए हैं, जगह जगह रखे जाएंगे ताकि लोगों को याद रहे कि कोई सफाई महाअभियान यहाँ चला। दूसरा, हम हमेशा एक बात कहा करते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे सारे धर्मों में इंसान से बड़ा कोई नहीं है। देवी देवता भी इंसान के शरीर के लिए तरसते हैं, ऐसा हमने शास्त्रों में, वेदों में पढ़ा है। तो आम देखा जाता है कुत्ता बैठता है पूंछ मार के बैठता है, उसकी आदत होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो वो साफ कर लेता है जगह को। तो इंसान को चाहिए साफ ना करे पर कम से कम गंदगी ना फेंके। चलते चलते आप पान की पीक थूक जाते हैं और आपको लगता है आप नवाब ज़्यादा बन गए। पूछिए उनसे जिनके ऊपर छींटे पड़े हैं, वो आपके माँ को, बाप को, दादा को गालियाँ देते हैं, किसने जन्मा इसको? आप चलते चलते छिलका फेंक देते हैं केले का, आपने सिर्फ छिलका फेंका। बाइक सवार आया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, कोई मर गया, उसके जिम्मेवार कौन है? सिर्फ आप, क्योंकि छिलका फेंका है। बाहर के विदेशी लोग हमारे आश्रम में आते हैं, 5 करोड़ में बहुत से विदेशी भी हैं जो आते हैं, तो वो लोग आके ये कहते हैं गुरुजी यहाँ रूहानियत की शांति हमें जो मिलती है कहने सुनने से परे आश्रम में, पर आपका पूरा देश, बुरा ना मानना, डर्टी इंडिया है। तो दर्द सीधा यहाँ होता है, क्योंकि फ़कीर के लिए सारी दुनिया एक समान, लेकिन जिस देश में जन्म लिया उसके लिए फ़र्ज बनता है। तो कोई इस देश को डर्टी इंडिया कह के ना पुकारे, ये हमारे सीने में दर्द रहता है। तो पीएम साहब ने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, हमारी मुहिम को अपना लिया है, हमें इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और दूसरी खुशी ये भी है कि हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वो कुछ ऐसा कानून भी बना दें, चाहे छोटा हो, कि कोई थूक दे चलता चलता रोड पे तो उसको कुछ जरूर जुर्माना होना चाहिए। हमारे ख्याल से जब तक ये कानून नहीं बनेगा हमारे लोग गंदगी फैलाने से बाज नहीं आएंगे, ये जरूरी है। और दूसरा एक हम ये भी चाहेंगे कि जब ये सफाई माह अभियान होते हैं हमें परमिशन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। परमिशन लो जी, फिर सफाई अभियान करेंगे, हमें बड़ी हंसी आती है। कोई इस रोड पे खड़ा हुआ पेशाब कर दे, कोई परमिशन नहीं, हमारे देश में किधर भी कर सकता है। चलते चलते गंदगी फेंक दे, लिफाफा निकाला, टॉफियाँ फेंक दी, कोई हर्ज नहीं, उसकी कोई परमिशन नहीं। पान की पीक थूक दे, केला छिलका फेंक दे, पॉलीथीन के लिफाफे कहीं भी फेंक दे, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। पर उनका पेशाब उठाने आओ, उनकी टॉयलेट उठाने आओ तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ये हमें बड़ा दर्द होता है कि हमें परमिशन नहीं, हम सूचना दे दें कि भाई हम फलां जगह पे 10 दिन के बाद सफाई अभियान करने आ रहे हैं, ठीक है, इनको संभालने के लिए जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो अपनी जगह जायज़ है, लेकिन इसके लिए हमें इतनी मशक्क़त ना करनी। 15-20 दिन हो गए हमें लगातार मशक्क़त करती हूँ कि हमें परमिशन दे दो। हमने कहा था कि गंगा जी की सफाई हमने की, रुड़की से लेके ऋषिकेश तक लगभग 70-80 किलोमीटर, और 11 लाख मीट्रिक टन कचरा हमने सिर्फ 7 घंटे में भगवान की कृपा से निकाला। 7 लाख लोग लगे थे। तो हमने बोला था कि जमुना जी की सफाई भी हम करेंगे, अब हमें बस परमिशन दे दो, और उसको शायद 2 साल हो गए, अभी तक परमिशन नहीं मिली। अब सफाई के लिए परमिशन हम कोई अपने लिए नहीं चाह रहे, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, सिर्फ सफाई के लिए। तो ये भी उनसे प्रार्थना करेंगे आपके माध्यम से कुछ ऐसा सरल उपाय हो जाए जिससे फिर हमारे लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे साफ़ करने में पूरे देश को, ये हम गारंटी देते हैं। उनके कंधे से कंधा मिला के यहाँ भी वो चाहेंगे हर जगह लोग, वहीं के लोग वहीं सारे शहरों को पल में साफ कर देंगे। जी गुरुजी, देवेंद्र जी मीडिया से आप चलें बेटा, चलें, रुके ना, चलें, शाबाश, चलें, रुको ना बेटा। आप करोगे तो भगवान आपके लिए कुछ करेगा, आप रुकोगे तो भगवान भी रुक जाएगा, मर्जी आपकी। जी जी बोलिए बेटा। देवेंद्र जी मीडिया से है। जी जी धन्यवाद यहाँ पर अगर साफ सफाई का अभियान ये करने के लिए। और मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी स्वच्छता अभियान चालू हो गया है, तो ऐसे ही पूरे साल या पूरे 20 या 30 साल तक ऐसे स्वच्छ रहने के लिए क्या उपाय योजना कर सकते हैं? हाँ बेटा, हम यही सबसे आग्रह करेंगे जितने भी यहाँ मुंबई के निवासी हैं कि जिस तरह वो अपनी रसोई को, बेडरूम को साफ़ करते हैं, अगर थोड़ा सा एरिया वो अपने घर के आगे का भी साफ़ कर लें, हमें लगता नहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी और ये सफाई हमेशा बनी रहेगी।
गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम संतोष मिश्रा है। मैं पहले फॉर रियल मुंबई देखता था, अभी तो फिलहाल बेरोजगार हूँ। गुरुजी सुनने में आया है कि आपकी कोई फिल्म भी आ रही है, तो उस फिल्म के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, वाकई हमारी एक फिल्म आ रही है, MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड। एक फिल्म आ रही है जो पूरी हो चुकी है, एडिटिंग भी लगभग हो चुकी है, तो आने वाली है। उससे हमने नशा जो है और जो रियल स्टोरी है कि हमने लोगों का नशा छुड़ाया, हमारे साथ क्या क्या हुआ, एक आदमी को कितने चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब समाज की कोई बुराइयां छुड़ानी पड़े, तो वो रियल स्टोरी है। बहुत ज़बरदस्त है। जिन लोगों मुंबई के लोग गए, उन्होंने देखा या बनाया, तो वो भी यही कहते हैं। तो आएगी और वो हमें लगता है नौजवानों को, पूरे समाज को बदल के रख देगी। गुरुजी, मैं भूपेंद्र शर्मा हूँ, द पायनियर न्यूज़पेपर से, चंडीगढ़ से। जी जी। एक तो मैं आपकी इंटरव्यू करना चाहता हूँ जी, करो। मुंबई आया हूँ जी। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हरियाणा के साथ लगते पंजाब में नशा काफ़ी है, तो आर यू गोइंग टू लॉन्च एनी सॉर्ट ऑफ कैंपेन फॉर दैट पर्टिकुलर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बात आपको अभी बोली ना कि मेन मुद्दा परमिशन का है। अगर हमें ये कोई आसान सा तरीका मिल जाए कि हम सूचना दे दें कि भाई हम 10 दिन के बाद आपका शहर साफ करने आ रहे हैं, और वो लोग कहें जी हाँ गुरुजी आइए, आपको परमिशन है, तो हमने वैसे ये वेदों में पढ़ा था। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे भगवान की कृपा से, और गुरुजी ने बोला, शास्त्राम जी ने, कि सारे धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो। जब विज्ञान के दृष्टिकोण से धर्मों को पढ़ा तो ये लगा कि धर्म तो महाविज्ञान है, विज्ञान तो उसमें से निकला एक छोटा सा अंश है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें यही लगता है कि समाज में जितना हो सके सफाई हो, भले कर्म हो। लेकिन उस धर्मों में ये भी लिखा था कि ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप बुरे कर्म करोगे तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन अच्छा करोगे तो आपको परमिशन या आपको रोका जाएगा। तो वो वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। हम बस यही चाहते हैं कि इसका आसान सा कोई रास्ता मिल जाए। यहाँ आप कहोगे या यहाँ लगेगा एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश को साफ कर डालेंगे कुछ ही दिनों में, क्योंकि हमारे 5 करोड़ लोग हैं हर जगह। क्योंकि हम लोगों को एक बनना सिखाते हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, कि एक दूसरे का खून जब एक दूसरे के लग जाता है, हिंदू का खून मुस्लिम के, मुस्लिम का सिख के और सिख का ईसाई के लगता है, अगर सेम ब्लड ग्रुप है, सबका खून एक दूसरे के लगता है, तो धर्मों में लिखी बात हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। सभी धर्मों में ये लिखा है, ये गलत नहीं हो सकता, 100% सच है। लोग किसी नजरिए से माने पर मानना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। ये सभी धर्मों की शिक्षा है। जी बेटा। बाबा जी, सुरेश शुक्ला, इंडिया टीवी से। जानना चाहूँगा, 3 साल से आप लोग लगातार साफ सफाई अभियान को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अब जब सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुहिम को लगाया, इसके पहले जब आप साफ सफाई करते थे तो कितना चुभता था जब सरकारें इसको लेकर उतनी गंभीर नहीं थी जितना आज की डेट में दिख रहा है? बहुत दर्द होता था, क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ी, राजस्थान के रहने वाले हैं, बीकानेर साइड के राजा महाराजाओं का समय भी देखा। महाराज गंगा सिंह थे, कोई अच्छा कर्म करता था तो उसको स्पेशली तगमे दिए जाते थे। और आज का दौर ये है कि कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको रोकने के 1000 रास्ते बनाए जाते हैं। पर आज पीएम साहब आए हैं और उन्होंने ये सुना है तो बड़े दिल में खुशी है। पहले जरूर कसक रहती थी, क्यों नहीं ये लोग करते। जब एक फ़कीर किसी भी शहर में, दिल्ली को 16 घंटे में साफ कर सकता है, अगर कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चाहे तो पूरे देश को 16 घंटे में साफ किया जा सकता है। तो आज हमें लगता है वो उम्मीद जागी है, पहले दर्द रहता था। लखजीत सचकों से जी जी, गंदगी बीमारियों का घर है, आर्थिक महानगरी भी इससे छूती नहीं है। आज एक डॉक्टर की भी मौत डेंगू से हुई है, तो ऐसे में ये सफाई अभियान बीमारियों से मुक्त करने में क्या सार्थक रहेगा? हमने जब दिल्ली में पहला सफाई महाअभियान किया था, उस समय वहाँ लगभग 8 से 9 हज़ार डेंगू मरीज थे। और जब सफाई अभियान किया गया उसके बाद अगले 6 महीने में जब वही सीजन आया, सिर्फ 7 डेंगू के मरीज पाए गए। इतना ज़्यादा अंतर आता है सफाई महाअभियान से। और भी बहुत सी पेट की बीमारियां हैं, एलर्जी हैं, बैक्टीरिया वायरस इससे ख़त्म होते हैं, और धर्मानुसार भी ये जरूरी है। जी, आपके द्वारा वैश्यावृत्ति और सुख दुआ समाज का जो कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, वैश्यावृत्ति कोई भी लड़की कहीं भी करती है तो हम उसे अपनी बेटी बनाते हैं। वो आए हमारे पास, 17 बेटियां आ चुकी हैं, हमने उनका इलाज करवाया, शादी करवाई, और हमारे पास 1500 नौजवान हैं जो वैश्यों से शादी करवाने को तैयार बैठे, चाहे उनके बच्चे भी क्यों ना हो, उनको भी अपनाने को तैयार बैठे। और उस वैश्या का नाम हमने दिया है शुभ देवी। वो जिस घर में गई शुभ ही शुभ होता चला गया, और सबके बेटे हैं। भगवान ने ऐसी कृपा की 17 शादियाँ हुई अभी तक। तो आज भी हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कहीं भी कोई बेटी ऐसी मजबूर है वो आए, हम उसे बेटी बनाएंगे,
उसका इलाज करवाएंगे और फिर 1500 में से जिस भी लड़के से वो चाहेगी उसकी शादी करवाएंगे। गुरुजी, मैं सत्येंद्र भाटी एक बार फिर से। गुरुजी, आपकी फिल्म आ रही है, इंतजार बेसब्री से तमाम लोगों को है। अगर उसका एक छोटा सा गाना यहाँ पर तमाम लोगों को सुनने को मिल जाए। जी जी, उसके गाने बहुत से हैं और मेनली आजकल शराब पे बड़ा जोर है। 4 बोतलें पियो, सारी रात ना सो, खाओ पियो मरो। मरने का नहीं बोलते, तो हमने उसमें बोला दारू को गोली मारो, कि हमने एक मेलोडी प्लस उसमें रैप और हिप हॉप का मिक्स किया है। हम वहाँ करते रहते हैं। तो एक तो ये सॉन्ग है और एक देश के लिए कि हमारी जो आजकल पीढ़ी है वो देश से दूर होती जा रही है, तो उसके लिए भी है। तो सॉन्ग बहुत सारे हैं, उसमें 7 सॉन्ग हैं जी। तो देश के लिए एक सॉन्ग है, वो आपको सुना देते हैं। थोड़ा सा 2 लाइनें ख्याल में है, ज़्यादा ख्याल में नहीं। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, कतरा कतरा हमारा हमारा देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। और कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, ये सुखदुआ समाज, अभी आपने पूछा था सवाल, उसमें ये बात रह गई थी। सुखदुआ जिसे लोग हिंजड़ा कहते हैं, छक्का कहते हैं, पंजाबी में खुसरा कहते हैं, तो हमने उनका नाम दिया सुख दुआ समाज। और इनके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई थी कि इनको बराबर का हक दिया जाए। और हमें बड़ी खुशी आज कहते हुए कि इन्हें 3rd जेंडर का दर्जा भगवान ने हमारे द्वारा दिलवाया। तो आज वो बच्चे भी आए हुए हैं। हाथ खड़ा करें, कितने के लोग यहाँ खड़े हैं? ये 2 लोग आप यहाँ हैं जी। तो आशीर्वाद बेटा, लगन से करें आशीर्वाद। गुरुजी प्रणाम। जी जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा। गुरुजी, जब बॉलीवुड स्टार लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसी मुहिम को योगदान देते हैं, तो कितना असर पड़ता है लोगों पे? बहुत असर पड़ना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के जो फॉलोअर्स हैं वो लोग देखेंगे, सुनेंगे, उनके अंदर भी जज्बा जागेगा। और हम चाहते हैं इनसे भी आप बाइट लें, ये लोग लोगों को उत्साहित करें, उनको प्रेरणा देंगे। और हमें लगता है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरा करते हैं। सो ये सब लोग आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। कौन आता है आजकल ऐसे देख लें आप, धूल उड़ रही है, फकीरों का तो काम ही ऐसा काम, लेकिन ये लोग आए हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये भी ज़रूर संदेश देंगे, तो इनको जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो लोग और भी आगे इस कैंपेन को लेके जाएंगे। तो हमें लगता नहीं देश जल्दी से साफ नहीं होगा और बीमारियां दूर नहीं होगी, जरूर होगी, जरूर जल्दी देश साफ होगा। गुरुजी, यूं तो आपने तमाम गंभीर मुद्दों को उठाया है, एक अहम मुद्दा और है कन्या भ्रूण हत्या का। उस पर लगातार आप पहल करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर मुंबई की बात करें, यहाँ भी और पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या अभी भी चरम सीमा पर है, उसको रोकने के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि जो लोग कोख में ही कत्ल करा देते हैं अपने बच्चियों का? जी जी बेटा, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हमारे पास 24 बेटियां हैं, जिनको हम खुद भी झाड़ियों में से उठा के लाए थे 1-2 को, और आज 24 हैं। और आप सबको हम बताना चाहेंगे, जो बड़ी बेटी है, जब वो 10th में आई, CBSE बोर्ड में पढ़ रही है, वो टॉपर 10 में थी और नेशनल लेवल पे वो गोल्ड मेडलिस्ट है गन शूटिंग की। +2 में आई तो टॉपर 10 में रही और फिर गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो हम लोगों को बताते हैं कि आपने तो इसको झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए, पर ये इसमें कमी क्या है? ये पूरे भारत में अपने आप में नंबर 1 है। गोल्ड मेडल का मतलब ही नंबर 1 है कि अपनी एज ग्रुप में वो सबसे नंबर 1 है। और लोग अपने आप को मर्द कहलाते हैं कि हम तो मर्द हैं, पर लानत ऐसी मर्दानगी पे जो अपनी बेटी को अपनी माँ के गर्भ में मरवाते हैं, उन्हें मर्द कहें क्या कहें, लानत। और माँ का दर्जा तो हमारे धर्मों में भगवान से बढ़ के है, भगवान से बड़ा दर्जा माँ का है। पर वो माँ जो ऐसा कार्य करवाने में साथ देती है, जब पूरे साथ खुशी से चलती है, सभी नहीं चलती, बहुत सारी मजबूरी बस जाना पड़ता है, पर कोई कोई ऐसी भी होती है, तो उसे माँ नहीं बेरहम डायन कहा जाता है हमारे धर्मों में। और डॉक्टर जान बचाने के लिए आते हैं, पर जो बेवजह लोगों की जान ले लेते हैं, वो बेटी ने उनका कुछ नहीं किया होता, फिर भी उनकी जान ले लेते हैं। डॉक्टरों को गाँव में कहा जाता है यार ये तो भगवान है, मेरा पेट दर्द हो रहा था ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हुआ। लेकिन वो डॉक्टर
जो बेवजह किसी की बेटी को गर्भ में खत्म कर देते हैं, हमारी निगाह में बेरहम जल्लाद से भी बढ़ के हैं। तो लानत ऐसी डॉक्टरी पे जो चंद रुपयों के लिए बेटियों को खत्म कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप कहते कोई भी गांव में सुन रहे हैं या कहीं भी कि भाई हमारे तो बेटियां ज्यादा हैं गुरुजी, हम पाल पोस नहीं सकते, तो हम हाथ फैला के कहते हैं वो बेटी हमें दो। आश्रम में जाके देखो, उनके लिए एसी रूम्स हैं, शाही बेटियां उनका नाम दिया गया है, और उनके जो पढ़ती हैं इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ भी वो पढ़ रही छोटी बच्चियाँ, और उनके माँ बाप की जगह हमारा नाम है। स्कूलों में हमारा नाम चलता है, उनके माँ बाप का नाम हमारा नाम। तो ऐसे ही कोई भी ऐसा कर्म ना करे, क्योंकि जीव हत्या महापाप, गौ हत्या महापाप, और बेटी को मारना महापापों का भी बाप। उस घर में कभी चैन नहीं आता, उस घर में कभी शांति नहीं आती, उस घर में कभी सुख आ ही नहीं सकता जिससे चैन से कोई सो सके, जिस घर में बेटी का कत्ल होता है। सो ऐसा कर्म कभी ना करें, क्योंकि बेटी से माँ और माँ का दर्जा भगवान को धरती पे लाने वाली माँ बढ़ के है भगवान से। जी जी, जैसे मेरा एक सवाल है, आप इतने काम कर रहे हैं और सारी ये सफाई जो है देश में हर जगह कर रहे हैं, लेकिन इंसान के अंदर जो ड्रग लेने का एक सिलसिला, वो सबसे बड़ी गंदगी है जो पूरे देश में फैली हुई है, वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब, हरियाणा और छोटे छोटे गांव में जो है आज नौजवान जो है अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं ड्रग से। उसके लिए आपने सुना है बहुत काम किया है, लेकिन आज सबको नहीं पता कि आपने उसमें कितना अंदर उसके मतलब जो जिस तरह से ये सफाई हो रही है उसका क्या आपने किया। जी जी, वाकई आपने जो कहा ये हमारी मेन मुहिम रही 1948 से, नशा छुड़वाना और मांसाहार छुड़वाना, वैश्यावृत्ति छुड़वाना। ये 1948 से आश्रम जब से बना है, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जो हम लेके चले थे, आज 104 हो गए। तो नशा छुड़वाने की बात यहाँ तक आप कहते हैं, वाकई आपने बोला, सच बोला। हमने पंजाब में मुहिम चलाई थी और एक दिन नहीं, सिर्फ 2 घंटे में लाखों लोग नशा छोड़ जाते थे। बठिंडा में हमने किया, 1,13,000 लोग एट द स्पॉट नशा छोड़ गए। और ऐसे ही फिर आगे चलते हुए हमने मानसा, तरनतार ऐसे करते गए, तो कहीं 75,000, कहीं 50,000, सिर्फ 2 घंटे हम सत्संग करते हैं। यहाँ भी आज शाम को है, तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। 5 करोड़ में 70% यूथ है जो हेरोइन, चरस, स्मैक लेने वाले थे, सत्संग में आए। हम पैसा नहीं लेते, कोई किसी किस्म का चढ़ावा किसी से भी नहीं लेते, क्योंकि हम खुद मेहनत करने वाले हैं। हम साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के इंजीनियर हैं, हर तरह के गाड़ियां मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत कुछ भगवान की कृपा से मेहनत दिन रात करते हैं। तो उससे जो पैसा आता है अपने कपड़े, गाड़ियां सब लेते हैं। तो नशा हमने खूब छुड़वाया है। 5 करोड़ लोगों में 70% यूथ, और वो ज़्यादातर नशेड़ी जो आज जुड़ चुके हैं पूरे धर्मों के, सभी धर्मों के। और इसी नशा छुड़ाने के चक्कर में जब हम ये चला रहे थे, हरियाणा में कैथल में सत्संग हुआ, 1,03,000 लोग एट द स्पॉट 2 घंटे में नशा छोड़ गए। और उनको हम फॉलो करते हैं, हर गांव में हमारा सिस्टम है। हर गांव में जो बुजुर्ग हैं उनका एक हेड है, 7 बुजुर्ग, भाई बहनें भी 7, भाई भी कम से कम 100 भी हैं बड़े गाँव में, 200 शहरों में और ज़्यादा हैं। तो वो उनको फॉलो करते हैं कि इन्होंने नशा छोड़ा, गुरुजी ने छुड़वाया है, क्या ये बाद में नशा तो नहीं करने लगे। अगर कोई नशा बाद में करने लगता है तो फिर से आश्रम में लेके आते हैं, हम फिर से छुड़वा देते हैं, और वो फिर दूसरी बार तो छोड़ ही जाते हैं। तो हम ये मान के चलते कि 5 करोड़ में लगभग 90 से 95% लोग नशा छोड़ चुके हैं। तो इतना नशा छोड़ा, इसीलिए ड्रग माफिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी सबको तो हम पसंद आते हैं, उनको पसंद नहीं आता। अब जिनकी 5 करोड़ बोतली रोज की कम हो गई, जरा सोचिए उन्हें हम कैसे अच्छे लगेंगे, उन्हें हम बुरे लगते हैं। जिनकी चरस, हेरोइन हमारी वजह से ब्लैकमेल जो करते थे लोगों को, वो बंद हो गया, उनको भी हम अच्छे नहीं लगते। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, किसी हम पे अटैक बहुत हुए हैं, बहुत जगह पे RDX के भी अटैक हुए हैं, लेकिन भगवान की कृपा रही और है और हमेशा रहेगी कि उसने कभी बाढ़ बांका, हमारा तो क्या 7 वालों का भी नहीं होने दिया। सो हम आज भी यही कहने आए कि आज शाम को आपको वो नशा कैसे छोड़ सकते हैं। हम कोई जादूगर नहीं है, जादूगर भगवान अल्लाह राम है जो सबके अंदर बैठा है। बस आपने उसको आवाज़ देनी है, और जो आप दुनियावी नशा गम भुलाने के लिए या खुशी लेने के लिए लेते हैं, अंदर वाला जब नशा चढ़ेगा ना, एक बार चढ़ने की देर है, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर फॉरएवर हो जाता है, हमेशा, बार बार पीने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आप देखेंगे पता नहीं कितने नशेड़ी यहाँ होंगे, और आज इनके चेहरों पे नूर है, और इतना ज़बरदस्त तरीका है। आज इनमें पता नहीं कितनी है जो नशा करते थे, अपने आप ही हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हम नशा करने वाले हैं। तो ये सब लोग छोड़ के आज इस मुहिम में आ चुके हैं, और शाम को भगवान ने चाहा यहाँ के भी बहुत से लोग जो नशा करते हैं वो भी जरूर छोड़ेंगे। जी।